नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत में आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में एक बार फिर हाजिर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिक पहल को लेकर जिसके बारे में जब आप भी सुनेंगे तो थोड़ा सा हैरान होंगे, लेकिन हैरान के साथ साथ आप उस मुहिम की प्रशंसा करने से भी नहीं चूकेंगे जो मुहिम समाज सेवी सुरेंद्र सिंह और उनकी टीम के द्वारा सैया से शुरू की गई है। मैंने इस तरीके का कार्य जौनसार बावन में विशेष तौर पर किसी के द्वारा नहीं देखा है। हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन हमारे संज्ञान में नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2024 की। 1 जुलाई 2024 को गौ सेवा संरक्षण समिति सैया के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राकेश चौहान का जन्म दिवस था। राकेश चौहान ने अपने जन्म दिवस को बजाय किसी आलीशान होटल, दोस्तों के साथ पिकनिक के रूप में मनाने के गौशाला पहुंचकर गौशाला के आसपास दर्जनों वृक्षारोपण करके मनाया। इसके साथ ही उन्होंने एक और टीन शेड गौ संरक्षण के लिए भी समर्पित किया। राकेश चौहान उनकी टीम के द्वारा समाज सेवी सुरेंद्र सिंह और उनकी टीम के माध्यम से आज एक नए टीन शेड का गौशाला को समर्पित करते हुए उसका उद्घाटन भी किया गया है। इसके साथ ही समाज सेवी सुरेंद्र सिंह और उनकी टीम के द्वारा आज गौशाला पहुंचकर गाय के लिए भंडारे का भी आयोजन किया। अब आप ये शब्द सुनकर हैरान होंगे कि गाय के लिए और भंडारा, भला ये कैसी मुहिम है? तो आप सोचिए, आए दिन किसी ना किसी धार्मिक स्थल पर हम किसी ना किसी तरीके का भंडारा देते हैं। इंसानों को कड़ी चावल से लेकर हलवा पूरी से लेकर मिष्ठान भी होते हैं और अन्य चीजें शामिल होती है। इस तरीके का भंडारे का आयोजन करते हैं। बड़ी संख्या में लोग उसका धर्म लाभ भी अर्जित करते हैं और उससे किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, यदि एक समाज सेवी इससे हटकर गौशाला पहुंचता है और गौ सेवा संरक्षण समिति और उसके अध्यक्ष को कहता है कि आज मैं आपकी गौशाला में एक भंडारा करने जा रहा हूं, तो किसके लिए? गायों के लिए। मंदिरों में भंडारा तो हमने सुना था, लेकिन गौशाला पहुंचकर भंडारा देना और गाय के लिए भंडारा देना, ये थोड़ी यूनिक पहल थी। सुरेंद्र सिंह ने बजाय किसी मंदिर में जाकर भंडारा देने के गौशाला पहुंचकर उन गाय के लिए चारा पत्ती सहित भूसा उपलब्ध करवाना उचित समझा। और मैं समझता हूं शायद इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ हो नहीं सकता, जिसमें निराश्रित गायों के लिए एक भंडारे के रूप में ही चाहिए, लेकिन उन्होंने चारा पत्ती और भूसा उपलब्ध करवाकर इसको एक भंडारे का नाम दिया है। सुरेंद्र सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी हर मनोकामना पूरी हो और उनके कभी जीवन में कष्ट ना हो। हालांकि इसको किसी के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। निराश्रित गाय के लिए जो किया गया सहयोग है, परमात्मा आपके हृदय को भांपता है, और जिस हृदय में बेजुबान के लिए इतना प्यार होगा, उस हृदय की पुकार कौन नहीं सुनेगा। सुरेंद्र सिंह की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। इसके साथ ही सुरेंद्र सिंह ने गौ सेवा संरक्षण समिति सैया और सैया के लोगों के द्वारा शुरू की गई गौ संरक्षण की दिशा में इस पहल की सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर एक बड़े मंदिर में भी एक गौशाला होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बड़े बड़े मंदिरों में कई तरीके का दान पात्र आता है। अगर समाज सेवा के माध्यम से गौ सेवा संरक्षण समिति एक गौशाला बना सकती है, तो जहां पर हजारों करोड़ों में लोगों की आस्था रहती है, बड़ी संख्या में चंदा पहुंचता है, उस मंदिर में एक गौशाला क्यों नहीं बनाई जा सकती? मंचों से, धार्मिक आयोजनों से गाय को गौ माता का ज्ञान देना अच्छी बात है। हर कोई गाय को गौ माता हिंदुस्तान में मानता भी है, लेकिन इसके साथ ही अगर धर्माचार्य से जुड़े हुए आचार्य हो, देव पुजारी हो, मंदिर के करिंदे हो, अगर वो इस दिशा में गौशाला तैयार करते हैं और निराश्रित गाय को, जिनको कि आवारा छोड़ दिया जाता है, उनके लिए एक आसरा बने और उनके लिए इस तरीके की एक गौशाला तैयार करें, तो शायद इससे कहीं निराश्रित गाय के लिए सहारा मिल सकता है और बड़ी संख्या में जो लोग मंदिरों में दान चढ़ाते हैं, उस दान का भी सदुपयोग हो पाएगा। उस दान का एक बेहद ही पुण्य कार्य में बड़ा सहयोग हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास सैया में और जानते हैं
क्या कुछ कहा वरिष्ठ पत्रकार गौ सेवा संरक्षण समिति के अध्यक्ष राकेश चौहान और समाज सेवी सुरेंद्र सिंह ने इस पूरे आयोजन को लेकर। गौ संरक्षण समिति द्वारा जो कार्यक्रम वहाँ पे किया गया था, किस तरीके का कार्यक्रम था और किसके द्वारा क्या किया गया था? आज इस प्रकार का कार्यक्रम था कि आगे बरसात आने वाले समय में तो सबसे पहले हमने वहाँ पूजन किया गया, जिससे हमारे गोवंश को कोई नुकसान ना हो, हमारे चुगान वालों को कोई नुकसान ना हो। इस प्रकार की हमने आज पंडित के माध्यम से पूजा की गई और समिति के सभी पदाधिकारी उसमें मौजूद थे। इस तरीके से जो यहाँ पर जिसके द्वारा दान दिया गया है वो तो कुछ ऐसा इस प्रकार का दान था जैसे कि हमारे मंदिरों में जिस तरीके से भंडारा किया जाता है और भंडारे में सारी चीज़ें दी जाती, उस तरीके से गोवंश को जो है सारी चीज़ जो है वहाँ पे उपलब्ध कराई गई थी। क्या कहना सर? मेरे कुछ मित्र युवा साथी, मेरा आज जन्म दिवस भी था, तो उन्होंने कहा है कि तुम एक वहाँ तुम्हारी टीम अच्छा कार्य कर रही है कि हम गायों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे मान लो कुछ मंदिरों में भंडारा प्रकार का होता है, तो एक प्रकार का भंडारा होता है, कई उसमें आइटम्स होते हैं, तो सभी पब्लिक उसमें जाती है। तो क्यों ना वहाँ गौशाला हम गायों के लिए कुछ आइटम ऐसे लाते कई प्रकार के जो गायों को हम उपयोग हो सके, एक दिन का उनका भोजन हो सके। तो कई प्रकार की वो चीज़ें लाए थे, जैसे कुट्टी हो गई और खल हो गया, चोकर हो गया, गुड़ हो गया, केले हो गए। तो इसको मिक्स करके उन्होंने गायों का एक प्रसाद के रूप में वितरण किया, जिससे प्रतिदिन मतलब दिन का पूरा भोजन गायों के लिए बन पाया। थैंक यू सर। व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ कार्य रहता है, परंतु उसके बाद भी समाज द्वारा सैया के वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोगों द्वारा ये गौ सेवा सदन का यहाँ पर खोला गया है। मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो ये गौ सेवा सदन खुला है, अपनी ओर से भी एक मांग ये भी करना चाहता हूँ कि जितने भी अपने बड़े बड़े मंदिर अपने जौनसार बावर में हैं, क्योंकि हमने ईश्वर को दूसरा रूप जो है पुजारी के रूप में देखा है, और अगर ये गौ सदन हर क्षेत्र में बड़े बड़े मंदिरों में अगर खुलेंगे तो मुझे निश्चित तौर से पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमारी जौनसार बावर की मंदिर को रख रखाव और उसकी समिति द्वारा किया जाता है, उसी तरह से जो पुजारी जो समिति मंदिर की बनी हुई है वह भी इसी तरह से मंदिर के साथ साथ गौशाला का भी वहाँ पर देख रेख कर पाएंगे। और जिस तरह से ये गौ सभी आवारा सड़कों में घूमती रहती है, जिससे एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है, और आवारा पशु जितने भी हैं, यहाँ पे कृषि भूमि है और कृषि का भी यहाँ पर जरूर नुकसान करती है। तो उससे हम सभी को, जितने भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं और चिंतन जितने भी समाज के लोग करते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी गौ सेवा समिति जो सैया में खुली है, आप सभी इनका सहयोग भी करें और इस और भी विचार करें कि अगर हम सभी अपने आसपास के जो बड़ी मंदिर हैं उनमें अगर छोटे छोटे गौशाला खोलें, ताकि आसपास की गायें वहाँ पर रहें और जो भक्त श्रद्धालु जो अपने श्रद्धा से अब वहाँ पर कुछ अर्पण करते हैं वो काम उनके गौ के भी आ सकें।